क्या कहें पप्पू यादव? लड़की सप्लाई होता है मंत्री विधायक के पास। पप्पू यादव जी जिस संस्कार से आए हैं उनको ही वह संस्कार मुबारक हो। पप्पू यादव जी जिस कल्चर से आए हैं, हमें लग रहा है पप्पू यादव जी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है। विधायक और जो संसद आते हैं विधानसभा में, चाहे लोकतंत्र में, तो आम जनता के हितों के, उसके मान सम्मान के रक्षा करने के लिए, अपने राज्य के स्वाभिमान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए आते हैं। पप्पू यादव जी ऐसे लोग, ये तो रोड छाप जो गुंडा छाप जो लोग होते हैं, वह इस प्रकार का बयान देते हैं। मैं तो कहूँगा पप्पू यादव जी के। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ कमलेश। बिहार में बजट पेश किया गया है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, विजेंद्र यादव, जिस पर सवाल विपक्ष के लोग उठा रहे हैं। अब जब सवाल पूछा गया मंत्री लखेंद्र पासवान से, तो कह रहे हैं मोतियाबिंद हो गया है। तेजस्वी यादव को क्या मोतियाबिंद हो गया है? वहीं पप्पू यादव को लेकर के भी सवाल पूछा गया है। कह रहे हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं पप्पू यादव, सड़क छाप गुंडे इस तरह की बातें बोलते हैं। विधायक सांसद को जनता इसलिए चुन करके भेजती है ताकि वो जनता की आवाज उठा सके, लेकिन सड़क छाप गुंडे की भाषा पप्पू यादव बोल रहे हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री लखेंद्र पासवान, सुनिए इस वीडियो में। बजट पेश किया गया, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सरकार फिर झुनझुना थमा दी है बिहार में। देखिए, विपक्ष के लोग जो है अंधे हैं, या तो उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है या उन्हें चश्मे पहनने की आवश्यकता है। इस बार का जो बजट है वह विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, सशक्त बिहार बनाने के लिए, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, युवाओं को रोजगार और उद्योग के धंधा जाल बिछाने के लिए, देश बिहार के जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं उनको विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और सशक्त बिहार बनाने वाली बजट। सर, कल जिस तरीके से नीट मामले को लेकर पटना पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि पूरे मामले को ये लोग लीपापोती करना चाहते हैं। आपने देखा है गृह मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है कल ही, और गृह मंत्रालय ने निर्णय जो लिया है, पूरे बिहार के जितने भी छात्रावास है जहां बालिका हमारी रह रही है, वो पूरी छात्रावास की मॉनिटरिंग आप गृह मंत्रालय और पुलिस प्रशासन विभाग मॉनिटरिंग करेगी, और वहाँ का जो संबंधित थाना होंगे वो प्रत्येक दिन उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। एक और निर्णय लिया गया है, आपने देखा होगा, जो अब कोई भी चाहेंगे उनके परिवार के लोग भी छात्रावास में जाकर उन बालिकाओं से मिलना। ये बिहार के अंदर बालिका पढ़ रही है तो उनके लिए एक अलग से रूम की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ CCTV कैमरा का व्यवस्था किया जाएगा और कैमरा के मौजूदगी में ही बात की जाएगी। ये होता है सिस्टम परिवर्तन। ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के माध्यम से अब वो किसी भी प्रकार का इस प्रकार का घटना कभी भविष्य में नहीं घटे, इसका पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एनडीए की सरकार कल ही सजगता के साथ ये निर्णय लिया है, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है, अब तो उसका जो CBI का जांच का जो मांग था, वो CBI भी उसमें बिहार सरकार ने मांग किया और केंद्र सरकार ने CBI का भी उसमें मांग को जो मंजूरी दे दी है। और बिहार का भी SIT की टीम जो गठन हुआ था, वो भी कई बिंदु पर अपना जांच रिपोर्ट भी आप लोगों के बीच में रखने का काम किया है, आगे भी रखेगा। बहुत कुछ बहुत जल्द सामने आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसमें CBI ने डिले कर दिया, लेट कर दिया। भाई दर्जनों मामले, हमने क्या कहा आपको, जब घटना किसी प्रकार की होती है तो संज्ञान लिया जाता है, और सरकार तो घटना आने वाला भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो उस पर भी संज्ञान लिया है। आपको ये मैं बता रहा हूँ। मंत्री विधायक के पास लड़की सप्लाई होते, पप्पू यादव इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहें पप्पू यादव? लड़की सप्लाई होता है मंत्री विधायक के पास। पप्पू यादव जी जिस संस्कार से आए हैं उनको ही वह संस्कार मुबारक हो। पप्पू यादव जी जिस कल्चर से आए हैं, हमें लग रहा है पप्पू यादव जी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है। विधायक और जो संसद आते हैं विधानसभा में, चाहे लोकतंत्र में, तो आम जनता के हितों के, उसके मान सम्मान के रक्षा करने के लिए, अपने राज्य के स्वाभिमान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए आते हैं। पप्पू यादव जी ऐसे लोग, ये तो रोड छाप जो गुंडा छाप जो लोग होते हैं, वह इस प्रकार का बयान देते हैं। मैं तो कहूँगा पप्पू यादव जी के, उस सदन के मेंबर है, लोकसभा के सदस्य है, उस प्रकार के
बयान से उन्हें बचना चाहिए। सर डीएमके के मंत्री है वो कह रहे हैं तो आपने सुना लखिंद्र पासवान का सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सड़क छाप गुंडा है पप्पू यादव को, और वहीं तेजस्वी यादव के ऊपर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं मोतियाबिंद हो गया। बने रहिए भोले भाई साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।